तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, असमंजस की स्थिति और समाधान। सुविधाएं सुहावनी लग सकती हैं, उनकी समय समय पर आवश्यकता भी हो सकती है, पर यह तथ्य भी ध्यान में रखने, गांठ में बांध लेने योग्य है कि पारस्परिक श्रद्धा, सद्भावना, सहकारिता, नीति निष्ठा अपनाए बिना पारस्परिक सद्भाव एवं स्नेह संवेदना नहीं उभर सकती, और इसके बिना उस आचरण को पनपने की कोई संभावना नहीं बनती जिसमें मनुष्य अपना ही नहीं दूसरों का भी हित सोचता है, न्याय को प्रश्रय देता है और अनीति के आधार पर उद्भूत सुविधाओं को स्वीकारने से इनकार कर देता है। सर्वजनीन सुख शांति के लिए इससे कम से काम नहीं चलता और इससे अधिक की कुछ और आवश्यकता ही नहीं। यह संसार, विश्व ब्रह्मांड जड़ और चेतन दोनों के ही सम्मिश्रण से बना है। यहाँ प्रकृति और प्राण का ही सामंजस्य है। चेतन को परिष्कृत करने पर जो उपलब्धियां हस्तगत होती हैं, उन्हें ऋषि युग में, सतयुग में लंबी अवधि तक जाना परखा जा चुका है। इस देश की गौरव गरिमा का इतिहास उसी वर्चस्व से ऐतिहासिक बना और प्रख्यात रहा है। अब 20वीं शताब्दी में प्रधानतया भौतिकता की सत्ता को प्रमुखता मिली है। इस अवधि में 2 विश्व युद्ध और 100 से अधिक क्षेत्रीय युद्ध हो चुके हैं। भौतिकवादी ललक की यह संरचना है जिसके कारण अपार धन जन की हानि हुई है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार सभी कुछ लड़खड़ा गया है। प्रगति युग के अगले चरण कितने भयावह हो सकते हैं, इसकी कल्पना मात्र से दिल दहल जाता है। यह विचारने के लिए नए सिरे से बाधित होना पड़ रहा है कि भौतिक मान्यताओं के आधार पर संसार को क्या इसी गति से चलने दिया जाना है या अतीत में बढ़ते गए उन सिद्धांतों को फिर से अपनाया जाना है जिनके आधार पर मनुष्यों में देवत्व और धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण बना रहे। इस असमंजस में एक और नई कठिनाई सामने है कि पुरातन की साक्षी को ध्यान में रखकर यदि जीवनचर्या और लोक व्यवहार को आध्यात्म तत्वज्ञान के स्तर पर विनिर्मित करने की बात सोची जाए तो यहाँ भी भारी विडंबना सामने खड़ी होती है। प्रचलित अध्यात्म सिद्धांतों और प्रचलनों में भी विकृतियों का इतना अधिक अवांछनीयता का अनुपात घुस पड़ा है कि कसौटी पर कसते ही वह भी खोटे सिक्के की तरह अप्रामाणिक ही सिद्ध होते हैं। लाखों संत साधु, लाखों भजनानंदी, लाखों कर्मकांडी, पूजा व्यवसायी जिस स्थिति में रह रहे हैं, उनके स्तर को उलट पुलट कर जांचने से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में विडंबना के अतिरिक्त और कुछ शेष बच नहीं रहा है। किसी जमाने में थोड़े से संत न केवल भारत को वरन समस्त विश्व वसुधा को हर दृष्टि से समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाए रखने में समर्थ हुए थे, पर अब तो उनकी संख्या हजारों लाखों गुनी हो गई है। इतने पर भी विश्व कल्याण की, भारत भूमि की गरिमा को बनाए रखने की बात तो दूर, स्वयं के व्यक्तित्व को भी इतना गया गुजरा बना बैठे हैं कि सहज विश्वास नहीं होता कि इस प्रयोजन में भी कुछ उत्कृष्टता एवं विशिष्टता शेष रह गई है। कुछ दिन पूर्व गांधी, बुद्ध जैसी कुछ प्रतिभाएं प्रकट हुई थीं और अपने व्यक्तित्व तथा कृतित्व से संसार भर में आस्था, उत्साह और उल्लास की एक नई लहर चला सकने में समर्थ हुई थी, पर अब तो उनकी गणना आश्चर्यजनक गति से बढ़ जाने पर भी वातावरण को परिष्कृत करना तो दूर, अपने आप को भी प्रामाणिक एवं प्रतिभावान बना पाना दीख नहीं पड़ता। इस निरीक्षण परीक्षण से प्रतीत होता है कि जैसे लांछन भौतिकवाद पर लगाए जाते हैं, उससे भी अधिक प्रस्तुत अध्यात्मवाद पर लगाए जा सकते हैं। लगता है दोनों ही क्षेत्रों में अपने अपने ढंग की विद्रुपता ने आधिपत्य जमा लिया है। धर्म के नाम पर जितनी विडंबनाएं चलती हैं, उन्हें देखते हुए उसे भी अपनाने योग्य मानने के लिए मन नहीं करता। दोनों ही रास्ते अनुपयुक्त दिखने पर प्रश्न यह उठता है कि इनके अतिरिक्त कोई तीसरा विकल्प भी है क्या?
आस्तिकता और नास्तिकता के श्रेष्ठ और निकृष्ट के बीच क्या कोई मध्य मार्ग भी है? वहां भी न करने के अतिरिक्त भी कुछ सोचता नहीं। फिर क्या चुना जाए, जबकि जीवन और मरण दोनों ही अनुपयुक्त अविश्वस्त दिखते हैं। इस असमंजस के बीच एक हल उभरता है कि भौतिक विज्ञान को अध्यात्म तत्व ज्ञान के साथ जुड़ना चाहिए था, और अध्यात्मवाद का स्वरूप ऐसा होना चाहिए था जिसे प्रत्यक्षवाद की कसौटी पर भी खरा सिद्ध किया जा सके। भौतिकवादी मान्यताओं का अपना आकर्षण ही इतना बड़ा है कि उसने 99% क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। उसकी अच्छाई बुराई भी आंखों के सामने है। मात्र अध्यात्म ही ऐसा है जो रहस्य बनकर रह रहा है। उसे नकारते इसलिए नहीं बनता क्योंकि शास्त्रकारों, आप्त जनों और ऋषि कल्प व्यक्तियों के आधार पर जो उत्कृष्टतावादी निष्कर्ष निकलता है उसे अमान्य ठहराने का कोई कारण नहीं। उसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। योगी अरविंद, महर्षि रमण, समर्थ रामदास, रामकृष्ण परमहंस आदि प्रतिभाएं उस पक्ष को अपनी वरिष्ठता के बल पर भी सही सिद्ध करती रही हैं। रहस्य क्या है, यह खोजने की बात सामने आने पर भूतकाल की साक्षी और वर्तमान की दूरदर्शी विवेचना यही बताती है कि जन कल्याण अध्यात्म पर ही अवलंबित हो सकता है। खोट इतना भर है कि आध्यात्मिक तत्वज्ञान और प्रयोग परीक्षण में कहीं कुछ ऐसा अनुपयुक्त अड़ गया है जिसके कारण सूर्योदय रहते हुए भी पूर्ण ग्रहण जैसा कुछ लग जाने के कारण दिन होते हुए भी अंधेरा छाने लगता है। अनुपयुक्त प्रयोग में तो विशिष्टता भी निकृष्टता में बदल सकती है। जिस प्रकार आदर्शों के अनुशासन को अस्वीकृत कर देने के कारण भौतिक विज्ञान की उपयोगिता और यथार्थता विनाशकारी परिणाम उत्पन्न कर रही है, संभवतः अध्यात्म ने भी उल्टी बांसी अपनाई है और असली के स्थान पर नकली के विराजने पर उसकी भी प्रामाणिकता एवं उपयोगिता खतरे में पड़ गई है। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, लेखक का निजी अनुभव। सत्य और तथ्य को कैसे जानना परखा जाए, इसके लिए भौतिक क्षेत्र को आदर्शों के साथ जोड़ने पर क्या परिणाम निकल सकता है, इसकी खोजबीन करने का काम दूसरों के जिम्मे छोड़कर इन पंक्तियों के लेखक ने अपनी अभिरुचि, जानकारी एवं रुझान के अनुरूप यही उपयुक्त समझा कि वह अपने छोटे से जीवन और थोड़े से समय साधन का उपयोग इस प्रयोजन विशेष के लिए कर गुजरें कि जब शरीर से प्राण श्रेष्ठ हैं तो फिर भौतिक संपदा की तुलना में प्राण चेतना को वरिष्ठता का गौरव क्यों न प्राप्त होना चाहिए। अगले दिनों सतयुग की वापसी के लिए नए सिरे से नया प्रयत्न क्यों न होना चाहिए। खोज के लिए प्रयोगशाला चाहिए, साधन और उपकरण भी। यह सभी अपने ही काय कलेवर में उपलब्ध किए जाने चाहिए और देखा जाना चाहिए कि परिष्कृत अध्यात्म व्यक्ति संसार के लिए उपयोगी हो सकता है क्या। भौतिक विज्ञानियों में से अनेकों ने अपनी अभीष्ट खोज के लिए प्राय पूरी जिंदगी लगा दी और लक्ष्य तक पहुंचने में उतावली नहीं बरती, तो परिष्कृत अध्यात्म का स्वरूप खोजने और परिणामों की जांच पड़ताल करने के लिए एक व्यक्ति की एक जिंदगी यदि पूरी तरह लग जाए तो उसे घाटे का सौदा नहीं कहा जा सकता। इन पंक्तियों का लेखक अपनी जिंदगी के प्राय 80 बरस पूरे करने जा रहा है। उसने उस पुरातन अध्यात्म को खोज निकालने के लिए अपने चिंतन, समय, श्रम एवं पुरुषार्थ को मात्र एक केंद्र पर केंद्रित किया है। यदि पुरातन काल का सतयुगी अध्यात्म सत्य है, यदि ऋषियों की उपलब्धियां सत्य हैं, तो उनका वास्तविक स्वरूप क्या रहा होगा और उसके प्रयोग से रिद्धि सिद्धि जैसे परिणामों का हस्तगत कर सकना क्यों कर संभव हुआ होगा। अनुमान था कि कहीं कोई खोट घुस पड़ने पर ही शाश्वत सत्य को झुटलाए जाने का कोई अनर्थ मार्ग में न अड़ गया हो। अध्ययन, अनुभव, प्रयोग और विशेषज्ञों की पूछताछ से पता चला है कि आत्मिकी का प्रथम पक्ष है साधक का परिष्कृत व्यक्तित्व और दूसरा पक्ष है साधना उपासना स्तर का उपक्रम। जीवन साधना को स्वास्थ्य और कर्मकांड परक उपचारों को श्रृंगार स्तर का कहा जा सकता है, पर इन दिनों किसी भटकाव ने लोगों को ऐसा कुछ बना दिया है कि जीवन साधना की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। मात्र पूजा परक कर्म कांडों के ही बलबूते
उस सारी महत्ता को हस्तगत किया जा सकता है जिसको कि शास्त्रकारों ने अपने अनुभव में और आप्तजनों ने अपने जीवन क्रम में समाविष्ट करके वस्तु स्थिति की यथार्थता का पूरी तरह रहस्योद्घाटन किया है। समस्त विश्व के विशेषतया मानव समुदाय के भाग्य और भविष्य का भला बुरा निर्धारण करने वाले इस प्रसंग पर अत्यंत गहराई तक शोध करने के लिए आकुल व्याकुल उत्कंठा से द्रवित होकर किसी दिव्य मार्गदर्शक ने संकेत किया है कि इस तथ्य को प्रारंभ से ही समझ लेना चाहिए। अध्यात्म को अंकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित होने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि इस प्रयोजन में प्रवेश करने वाले का व्यक्तित्व उत्कृष्टता से सुसंपन्न हो। इसके पश्चात ही उपासना परक कर्मकांडों की कुछ उपयोगी प्रतिक्रिया उपलब्ध होती है। यदि मनोभूमि और जीवनचर्या गंदगी से भरी हो तो समझना चाहिए कि मंत्र की पूजा उपचार की प्रक्रिया प्राय निरर्थक ही सिद्ध होगी। समय, श्रम और साधन सामग्री निरर्थक गंवाने के अतिरिक्त और कुछ हाथ न लगेगा। अध्यात्म दिव्य शक्ति के आधारभूत पुंज स्रोत हैं। विज्ञान तो सज्जा भर प्रदर्शन करता है, उसमें आकर्षण और प्रलोभन के द्वारा बलबुद्धि को फुसलाने के लिए खिलौने जैसी चमक दमक के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस संकेत से मार्गदर्शन मिला, विश्वास जमा, फिर भी भ्रांतियां के जाल जंजाल से निकलने के लिए आवश्यक समझा गया कि क्यों न अपनी काया को प्रयोगशाला में तथ्य का निरीक्षण परीक्षण करके देखा जाए। इसमें हानि ही क्या है? अपने प्रयोग यदि खरे उतरते हैं तो उससे श्रद्धा विश्वास की अभिवृद्धि ही होती है। यदि मिथ्या सिद्ध होते हैं तो हानि मात्र इतनी ही है कि जैसे असंख्य अधकचरी स्थिति में, संदेह भरी स्थिति में रह रहे हैं, उन्हीं में एक की और वृद्धि हो जाएगी। फिर विश्वास और साहस पूर्वक अपनी मान्यता बनाने या दूसरों से साहस पूर्वक कुछ कहने की स्थिति तो समाप्त हो जाएगी। मंत्र विज्ञान के संबंध में जितना कुछ पढ़ा, सुना और गुना था, उसके आधार पर प्रारंभिक दिनों में यह विश्वास जम गया था कि आदि शक्ति के नाम से जाने वाली गायत्री श्रेष्ठता, वरिष्ठता असंदिग्ध है। संचित संस्कार और संबद्ध वातावरण भी इसी की पुष्टि करते रहे। उपासना क्रम सरल भी लगा और उत्साहवर्धक भी। गाड़ी चली सो अपनी पटरी पर आगे बढ़ती और लुढ़कती ही चली गई। तब से अब तक न उसमें विराम लिया और न कोई अवरोध ही आड़े आया। 80 वर्ष की आयु होने तक वह मान्यता, भावना, श्रद्धा आगे ही आगे बढ़ती चली आई है। मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन यापन कैसे किया जा सकता है, उसके साथ जुड़ी हुई मर्यादाओं का परिपूर्ण निर्वाह कैसे हो सकता है और वर्जनाओं से कैसे बचा जा सकता है, यह समझ अंतराल की गहराई से निरंतर उठती रही और उसका परिपालन भी स्वभाव का अंग बन जाने पर बिना किसी कठिनाई के होता रहा। गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन, चरित्र, व्यवहार में जो तथ्य गहराई तक उतरकर परिपक्व हो जाते हैं, वे छोटे मोटे आघातों से डगमगाते नहीं। देखा गया कि सघन संकल्प के साथ जुड़ी हुई व्रतशीलता अनायास ही निभती रहती है, जो सचमुच बिना किसी दाग धब्बे के निभ भी गई। ईश्वर के प्रति सुनिश्चित आत्मीयता की अनुभूति, उपासना, जीवन में शालीनता की अविच्छिन्नता अर्थात साधना तथा करुणा और उदारता से ओतप्रोत अंतराल में निरंतर निर्झर की तरह उद्भुत होती रहने वाली आराधना यही है। वह त्रिवेणी जो मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाती है, उस संगम तक पहुंचने पर कल्मश कषायों, दोष दुर्गुणों के प्रवेश कर सकने जितनी गुंजाइश विशेष नहीं रहती। त्रिपदा कही जाने वाली गायत्री प्रज्ञा, मेघा और श्रद्धा बनकर इस स्तर तक आत्मसात हो गई कि लगने लगा कि सचमुच ही वैसा मनुष्य जीवन उपलब्ध हुआ है जिसे सुर दुर्लभ कहा और देवत्व के अवतरण जैसे शब्दों से जिसका परिचय दिया जाता रहा है। साधारण स्तर के नर वानर कोलू के बैल की तरह पिसते और पीसते रहकर जिंदगी के दिन गुजार देते हैं, पर जब भीतर से उत्कृष्टता का पक्षधर उल्लास उभरता है तो अंतराल में बीज रूप में विद्यमान दैवी क्षमताएं जागृत सक्रिय होकर अपनी महत्ता का ऐसा परिचय देने लगती हैं जिसे अध्यात्म का वह चमत्कार कहा जा सकता है जो भौतिक शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक समर्थ है। उपासना प्रकरण में
श्रद्धा विश्वास की शक्ति ही प्रधान है। वही उस स्तर की बंदूक है जिस पर किसी भी फैक्ट्री में विनिर्मित कारतूस चलाए जा सकते हैं। उस दृष्टि से मात्र गायत्री मंत्र ही नहीं, साधक की आस्था के अनुरूप अन्यान्य मंत्र एवं उपासना विधान भी अपने सामर्थ्य का वैसा ही परिचय दे सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में उपेक्षा पूर्वक अस्त व्यस्त मन से कोई भी उपासना क्रम अपनाया जाए, असफलता ही हाथ लगेगी। परीक्षण के लिए प्रयोगशाला की तथा उसके लिए आवश्यक यंत्र उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इस संदर्भ में अच्छाई एक ही है कि मानव शरीर में विद्यमान चेतना ही उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है जो अत्यंत सशक्त प्रयोग परीक्षणों के लिए भौतिक विज्ञानियों को मूल्यवान यंत्र उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला को जुटाने पर संभव होते हैं। इन दिनों विज्ञान के प्रतिपादन पत्थर की लकीर बनकर जन जन की मान्यताओं को अपने प्रभाव क्षेत्र में समेट चुके हैं। आज की मान्यताएं और गतिविधियां उसी से आच्छादित हैं और तदनुरूप प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर रही हैं। अध्यात्म का स्वरूप विडंबना स्तर का बनकर रह गया है। फलस्वरूप उसका न किसी साधना रत पर प्रभाव पड़ता है और न वातावरण को उच्च स्तरीय बनाने में कोई सहायता ही मिल पाती है। इस दुर्गति के दिनों से यही उपयुक्त लगा है कि यदि विज्ञान के प्रत्यक्षवाद को, यथार्थता को जिस प्रकार अनुभव कर लिया गया है, उसी प्रकार अध्यात्म को भी यदि सशक्त एवं प्रत्यक्ष फल देने वाला माना जा सकने का सुयोग बन सके, तो समझना चाहिए कि सोना और सुगंध के मिल जाने जैसा सुयोग बन गया। विज्ञान, शरीर और अध्यात्म प्राण चेतना मिलकर काम कर सकें तो समझना चाहिए कि सब कुछ जीवंत हो गया। एक प्राणवान दुनिया समग्र शक्ति के साथ नए सिरे से नए कलेवर में उद्भूत हो गई। न विज्ञान झगड़ालू रहा और अध्यात्म के साथ जो कुरूपता जुड़ गई है उसके लिए कोई गुंजाइश ही शेष नहीं रह गई है। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, त्रिधा भक्ति एवं उसकी अद्भुत सिद्धि। उपासना का अपना प्रयोग क्रम चला और उसे अनेक परीक्षणों की कसौटियों पर कसे जाने के उपरांत सही एवं सशक्त पाया गया। इसी आधार पर अब यह सोचने, कहने और करने की व्यवस्था बन गई है कि संसार को एक नया संदेश दिया जा सके कि उपेक्षित, तिरस्कृत, विडंबनाग्रस्त अध्यात्म को यदि पुनर्जीवित किया जा सके तो विश्व चेतना के साथ एक उच्च स्तरीय माहौल जुड़ सकता है। तब भौतिक विज्ञान के लिए भी यह न सोचना पड़ेगा कि वह लाभ देने की तुलना में हानि विनाश के सरंजाम अधिक जुटाता है। इसीलिए उसके उपयोग को आशंका एवं भयानकता के साथ जुड़ा हुआ सोचा जाए। वस्तुतः बढ़े हुए विज्ञान के चरणों को आध्यात्मिक प्रगति के साथ जोड़ा जा सके तो हम भूतकाल के सतयुग की अपेक्षा और भी अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं। यूं जिस तरह नया आधार संजोया गया है, उसे देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि हम और भी अधिक ऊंचे स्तर का महासतयुग अगले दिनों अपनी इसी धरती पर उतार कर रहेंगे। अपने समय का मनुष्य बहुत बौना है। इस बौनेपन को संकीर्ण स्वार्थपरता के रूप में भी लिया जा सकता है। होता यही रहा कि वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी संकीर्ण स्वार्थों के लिए तथाकथित समर्थ लोगों ने प्रयुक्त किया और असंख्य समस्याएं उत्पन्न की। ठीक इसी प्रकार प्रपंचों से बचकर जो अध्यात्म किसी लंगड़े लूले रूप में शेष रहा गया था, उसे भी अपने अथवा अपनों की संपन्नता, यश, लिप्सा, असाधारण सफलता आदि के लिए ही प्रयुक्त किया जाता रहा। तथाकथित सिद्ध पुरुष भी अपने को वरिष्ठ सिद्ध करने और जिन कुपात्रों ने उन्हें जिस प्रकार प्रसन्न कर लिया, उन्हें उस अध्यात्म द्वारा अधिकाधिक संपन्न बनाने में लगे रहे। उस अनुदान का उपयोग निजी विलासिता एवं महत्वाकांक्षा को पूरा करने के अतिरिक्त किसी लोकोपयोगी काम में न हो पाया। अपने प्रयोग में आरंभ से ही यह व्रतशीलता धारण की गई कि परम सत्ता के अनुग्रह से जो भी मिलेगा उसे उसी के विश्व उद्यान को अधिक श्रेष्ठ, समुन्नत, सुसंस्कृत बनाने के लिए ही खर्च किया जाता रहेगा। अपना निजी जीवन मात्र ब्राह्मणोचित निर्वाह भर से काम चला लेगा। औसत नागरिक स्तर से बढ़कर अधिक सुविधा, प्रतिष्ठा आदि की किसी ललक को पास में न फटकने दिया जाएगा।
इसी प्रयोग के अंतर्गत अपना आहार विहार, वस्त्र विन्यास, रहन सहन, व्यवहार, अभ्यास ऐसा रखा गया जो न्यूनतम था। आहार इतना सस्ता जितना कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलता है। वस्त्र ऐसे जैसे कि श्रमिक स्तर के लोग पहनते हैं। महत्वाकांक्षा न्यूनतम। आत्म प्रदर्शन ऐसा जिसमें किसी सम्मान, प्रदर्शन और अखबारों में नाम छपने जैसी ललक के लिए कोई गुंजाइश न रहे। व्यवहार ऐसा जैसा बालकों का होता है। यह पृष्ठभूमि बना लेने के उपरांत शारीरिक और मानसिक श्रम इतना जितना कि कोई पुरुषार्थ परायण कर सकता है। इसे पूजा उपासना तो नहीं पर जीवन साधना अवश्य कहा जा सकता है। इसके उपरांत उपासना की निर्धारित पद्धति की बारी आई। उसमें श्रद्धा विश्वास का गहरा पुट रहा और ध्यान रहा कि किसी भी अधिक आवश्यक काम के बहाने उसे किसी भी प्रकार चुकाए जाने का अवसर न मिलने पाए। चिंतन निजी लाभ का नहीं, परमार्थ संपादन का ही रहा। यही कारण है कि अपने पास निजी कहे जाने योग्य एक कानी कौड़ी भी कोई संचित संपदा नहीं है। पैतृक संपदा बड़ी थी पर उसका भी एक एक पैसा उपयोगी परमार्थिक इमारतों में लगा दिया गया। यह सारा जंजाल सिर पर से उतर जाने के उपरांत व्यामोह से विरक्त मन इतना खाली हो गया जिसका वैक्यूम एक सशक्त चुंबक की तरह ईश्वरीय अनुकंपा की अजस्र वर्षा करने लगा। सामर्थ्य भी इतनी आधम की जिसके लिए अपनी ओर से नगण्य जितना ही प्रयत्न बन पड़ा। अध्यात्म सिद्धियों के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है, क्या वे हमें हस्तगत हुई? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है, हाँ। उनमें से यहाँ कुछ ऐसे प्रसंगों की ही चर्चा की जा सकती है जो सर्वविदित हैं, जिनके लिए हर किसी को अपनी आंखें और अपनी निज की जानकारी ही साक्षी रूप में पर्याप्त हो सकती है। उसके लिए किसी प्रकार की खोजबीन करने की कदाचित ही किसी को आवश्यकता पड़े। युग साहित्य का सृजन इतना बड़ी मात्रा में बन पड़ा, उसका इतनी भाषाओं में अनुवाद हुआ कि उस सारे संग्रह को किसी एक मनुष्य के शरीर जितना भारी तोला जा सकता है। इसी लेखन की हर पंक्ति ऐसी है जिसके संबंध में यही कहा जा सकता है कि किसी ने भारी खोज, गहन मंथन एवं व्यक्तिगत अनुभव की छत्र छाया में ही लिखा है। सामान्य बुद्धि यही कह सकती है कि एक व्यक्ति कम से कम 5 जन्मों में अथवा 5 शरीरों से ही इतना साहित्य सृजन कर सकता है। इस प्रयास को भी यदि कोई चाहे तो सिद्ध स्तर की गिन सकता है। दूसरा कार्य है नव सृजन में कुछ कारगर भूमिका निभा सकने योग्य साथी सहयोगियों के विशालकाय परिकर का एकत्रीकरण। इन दिनों उन सभी की संख्या जो कुछ समय पूर्व 5 लाख भर थी अब बढ़कर 25 लाख हो गई है। यह क्रम 1 से 5, 5 से 25, 25 से 125 वाली गुणन प्रक्रिया के आधार पर द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है और आश्वासन दे रहा है कि प्रगति रुकेगी नहीं। क्षेत्रों और देशों की परिधि लांघते हुए विश्व भर में सज्जनों के संवर्धन की प्रक्रिया पूरी करेगी। तीसरी सिद्धि है दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष की असाधारण रणनीति वाली मोर्चाबंदी। साथ ही सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए हजारों प्रज्ञा केंद्रों की स्थापना और उनकी गतिविधियों में नवसृजन की, सत्प्रवृत्ति संवर्धन की, रचनात्मक प्रवृत्तियों की अनवरत अभिवृद्धि। जिन्होंने विनिर्मित प्रज्ञापीठों की हजारों की संख्या में भव्य इमारतें देखी हैं, वे एक ही बात सोच सकते हैं कि यह अपने समय का अभिनव सृजन आंदोलन है। 4 धाम बनाने वालों को जितना श्रेय मिला उसकी तुलना में यह सृजन कार्य कितना महंगा और कितना विस्तृत बन पड़ा है, इसे एक आश्चर्य ही कहना चाहिए। प्रचलित कुरीतियों एवं अवांछनीयताओं के साथ टक्कर लेने की मोर्चेबंदी को दूसरे महाभारत के समतुल्य कहा जा सकता है। ईर्ष्यालुओं, दुर्जनों और विद्वेषियों के आक्रमण सच्चाई को किस प्रकार हराने और तोड़ने में असफल होते हैं, इस तथ्य को मात्र वे लोग ही जानते हैं जो अपने निकट संपर्क में रहे और उन हरकतों से परिचित रहे हैं। चूंकि इन प्रसंगों की कभी चर्चा नहीं की गई, प्रतिरोध के लिए एक पतली छड़ी तक नहीं उठाई गई, तो वे अनाचार कैसे प्रकट होते जिन्हें दैवी प्रयोजनों में विश्वामित्र यज्ञ ध्वंस
षड्यंत्र की ही उपमा दी जा सकती है। भक्त की रक्षा कैसे होती है, इसके प्रमाण में प्रहलाद की, गज की, द्रौपदी आदि की उपमा दी जाती है। एक कड़ी और भी इन्हीं दिनों की यह जुड़ सके तो कोई हर्ज नहीं, इसे भी एक सिद्धि कह सकते हैं। सहायता के लिए किसी के आगे हाथ न पसारने के पीछे कोई अहंकार प्रदर्शन का भाव नहीं रहा, किंतु यह एक प्रयोग परीक्षण था कि यदि भगवत प्रयोजन के लिए कहीं से कोई प्रामाणिकता उभरे तो उसकी शक्ति और संपदा कितनी बढ़ जाती है। इसके लिए पुरातन उदाहरण हनुमान जी का है। नया उदाहरण अपने समय के इस प्रयोग परीक्षण को समझा जा सकता है कि गंगा के याचना न करने पर भी हिमालय किस प्रकार कभी न सूखने वाली जलराशि प्रदान करता रहा है। अपनाए गए क्रियाकलापों में कितनी जनशक्ति की, कितनी धनशक्ति की, कितने साधनों की आवश्यकता पड़ती है, और वह सुदामापुरी को द्वारिकापुरी में बदल जाने का कैसे उदाहरण बनती है। इस दृश्य दर्शन को कोई एक प्रकार से सिद्ध स्तर की भी गिन सकता है। अपनी अपेक्षा पिछड़े दुखियारों आवश्यकताओं की सहायता करना मानवीय कर्तव्य है। गिरों को उठाने, ऊँटों को उछालने में ही सच्चे सामर्थ्यवानों के हाथ खुलते और सहायता देते रहे हैं। इस लंबे जीवन की अवधि में कितनों की कितनी भौतिक एवं आत्मिक सहायता बन पड़ी, यह प्रसंग तो असाधारण रूप से विस्तृत है, पर उसकी चर्चा पर इसीलिए प्रतिबंध लगा दिया गया है कि देने वाले का अहंकार उभर सकता है और लेने वाला किसी एहसान की अनुभूति में अपनी हेठी समझकर संकोचग्रस्त हो सकता है। सिद्धियों के और भी किसी प्रत्यक्ष प्रमाण का परिचय प्राप्त करना हो तो उसी गणना में एक कड़ी यह भी है कि इन दिनों 80 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले प्राय जरा जीर्ण हो जाते हैं और मौत के घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। पर यहाँ दृश्य दूसरा ही है। शरीर, मन, संकल्प और पुरुषार्थ उसी स्तर का परिचय दे रहा है जैसे कि वयोवृद्ध द्रोणाचार्य धनुष संधानने और लक्ष्य भेदने की शिक्षा अंत काल तक देते रहे। बुढ़ापे में ही जवानी जीवंत रह सकती है। इस स्तर का, इस प्रयोक्ता का एक सघन स्वरूप यह भी है। चर्चा को अप्रासंगिक, अनावश्यक और अहंकार स्तर का उद्धत उल्लेख न समझा जाए, इसलिए इस लंबे प्रसंग को उनके लिए शेष छोड़ दिया है जो शरीर न रहने पर कुछ और खोजने बताने के लिए उत्सुक होंगे। क्रांतिधर्मी साहित्य की आगे की वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।